नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुने जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, बैसाख मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती थी। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती थी, पर उसकी माँ नहीं मानती थी। वह चिढ़ जाती थी और अपने बेटी से कहती कि तेरे को काले कुत्ते से शादी कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती है, अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुना। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता व पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन वह उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों चलते चलते स्वर्गलोक पहुंच गए और धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह बहुत आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई तो धर्मराज जी पहचान गए और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृतलोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और आंख में चाकी का किला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा, यह आपकी सास हैं, इनको एक बार मृतलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि आपकी कहानी सुनकर उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृतलोक में भेज दिया और उससे कहलवाया कि तुम धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी की कहानी सुनी और 13 दिन बाद मकर संक्रांति आई, तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेट, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, फीड़ी, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा का किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पानी का घड़ा, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर कहानी सुनकर धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर उन्हें दक्षिणा भी दी और उन्हें अच्छे से विदा किया। धर्मराज जी का कहानी सुनने से, उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक का वास मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस बुढ़िया के सारे पाप नष्ट कर दिए, उसे स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, बैसाख मास की जय हो।